अब ये कौन सी नई नौटंकी स्टार्ट हो गई इनकी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राजू और रोशन उसको देखते हैं कि सामने वाला बंदा अभी अपने सामने जो कछुआ था उसको सबमिट कराना चाहता था, तो उसके साथ में वो पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। अरे भाई, आखिरकार आप ये चाहते क्या है? जब से आए हैं आप हमें यहाँ पर झटके पे झटके देते जा रहे हैं। अरे मैंने भी कभी अपनी औकात से बाहर नहीं देखा। मेरे को भी पता है कि यहाँ पर मैं अपनी पावर के साथ में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं हाँ बस उसको मार सकता हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कि मैं यहाँ पर उस कछुए को अपने साथ में किसी तरह से सबमिट करवा दूं। लेकिन आप, अरे आपने तो यहाँ पर हदें पार कर दी। क्या वो कछुआ यहाँ पर वास्तव में आपको किसी तरह सबमिट कर सकता है? अरे पहले जब वो उच्च अमर के ऊपर था तब यहाँ पर वो किसी को सबमिट नहीं कर पाया, तो उसके बाद में अब वह अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंच गया है। इसके बाद में क्या वो वास्तव में आपको सबमिट कर सकता है? अरे इस समय तो यहाँ पर अभी जो नया गिल्ड लीडर बिस्ट टेमर गिल्ड का मनमोहन, अगर वो भी यहाँ पर आ जाता तो उसके बाद में भी उसके लिए भी यहाँ पर इस बीस्ट को अपने सामने सबमिट करवाना अरे बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल। लेकिन पता नहीं यहाँ पर ये सबमिट क्या करना चाहता है। तो वही दूसरी तरफ, क्या कहा आपने? क्या तुम मुझे वास्तव में अपने सामने सबमिट करवाना चाहते हो? सपने देखो, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे साबित करना होगा। उसके पहले यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो कछुआ था वो फिर से यहाँ पर घूमता है और सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी बीच विपिन केवल अपना हाथ हिलाता है और अगले पल जो फॉर्मेशन थी वो उसको अपने सामने लेकर आ जाता है और बूम, अगले पल यहाँ पर वो कछुआ उस फॉर्मेशन से टकराता है और वहीं पर ही रुक जाता है। मैंने जो कहा वो मान लो, वरना यहाँ पर आज तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हारे सेल के अंदर से उस चमड़ी को बाहर निकाल कर उसके ऊपर नमक मिर्ची लगाकर मैं अच्छे से जरूर खाऊंगा। यहाँ पर विपिन उससे कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, भूल जाओ, अगर तुम्हें वास्तव में मुझे यहाँ पर बाहर निकलवाना है तो यहाँ पर बाहर निकलवा के दिखाओ। मैं इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे सामने कभी भी सबमिट नहीं करने वाला हूँ। मैं तो चला अंदर सोने के लिए, तुम अपना काम करते रहना। कछुए ने ऐसा कहा और वो जस्ट यहाँ पर अपने सेल के अंदर घुस जाता है। वह जानता था कि यहाँ पर ही जो आसपास में फॉर्मेशन लगाई गई थी इसको बहुत ज्यादा अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसके साथ में वो यहाँ पर रह पा रहा था। लेकिन अब सामने वाला बंदा इतनी सारी एनर्जी कहाँ से ला सकता था अगर वो उस सेल के अंदर घुस जाता है तो, और फिर उसके अंदर वो रहकर यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक वेट कर सकता था। चाहे से वो साल भर भी अगर यहाँ पर रहता तो उसके अंदर भी उसको कुछ नहीं होने वाला था। इसी वजह से वो उसके अंदर घुस जाता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है, चलो तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसी बात है कि तुम यहाँ पर अभी फॉर्मेशन को सामने बिल्कुल सबमिट नहीं करना चाह रहे तो अब मैं कुछ नहीं करने वाला। लिटिल चिक बाहर निकलो और बाहर आकर यहाँ पर जरा इसकी थोड़ी बहुत खातिरदारी कर दो। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वो जल्द ही लिटिल चिक यानी हमारे छोटे चूजे को बाहर निकाल लेता है। हाँ हाँ मास्टर, आ गया मैं। और उसके साथ में ही यहाँ पर एक धांसू एंट्री के साथ में वो लिटिल चिक बाहर निकल कर आता है। लेकिन उसकी परछाई है ना जितनी बड़ी लग रही थी उतना वो था नहीं। उसके साथ में ये क्या है भाई? खोता पहाड़ और निकली चुईया। अरे भाई चुईया नहीं, ये तो चूजा है, चूजा। यहाँ पर ये क्या है हो रहा है? हाँ, यहाँ पर जो राजू और रोशन दोनों भाई साहब इस तरह से अपने बालों को निचोड़ रहे थे जैसे कि यहाँ पर आज तो वो गंजे वंजे हो जाएंगे। बेचारे क्या ही कर सकते थे, अभी अभी अपने सामने का जो नजारा देख रहे थे। आखिरकार यहाँ पर एक हथेली साइज का चूजा और उसके साथ में एक बड़ा सारा सा कछुआ। अरे तेरे को वो खाना जाए, थोड़ा संभल के रहना, क्या पता यहाँ पर लेने ही देने पड़ जाए। यहाँ पर उन दोनों को ऐसा ही लग रहा था। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो लिटिल चिक था वह उस कछुए के सेल के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो है ना बार बार चढ़ रहा था। जैसे यहाँ पर वो कछुए के सेल के ऊपर पहुंचता है उसके बाद में शिव वापस नीचे जाकर गिर जाता है और फिर वो अपने पंख वहां पर फड़फड़ाना शुरू कर देता है। तो वही जैसे यहाँ पर वो ऐसा करते जा रहा था वही दूसरी तरफ राजू रोशन तो पूरी तरह से पागल हो गए थे। अभी ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? पहले तो यहाँ पर उस कछुए को इस तरह से परेशान कर दिया गया और अब यहाँ पर उसको ये उकसा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यही हरकत है ना कछुआ भी देख रहा था वो छेद के अंदर से। और उसको देखने के बाद में तुम क्या मेरे से मरना चाहते हो? तुम यहाँ पर पहले मेरे को परेशान कर रखा हुआ है, अगर तुम्हें मेरे को मारना है तो मार दो। इस तरह से मेरा अपमान मत करो, तुम मेरा बहुत ज्यादा अपमान कर रहे हो। आखिरकार ये देखना कैसे यहाँ पर पहले तो उसको अच्छी तरह से मारना पीटना और अब एक अर्ध दिव्य लेवल के जानवर को किसी एक छोटे से चूजे के सामने खड़े कर देना जिसके साथ में वो उसकी बेइज्जती कर रहा हो। और चूजा तो टेढ़ा चूजा, अरे वो तो भाई साहब यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे और अपने पंखों को और फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। बेशरम इंसान, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर एक छोटे जो चूजे सो मेरे सामने लाकर खड़े कर देते हो?
आखिरकार क्या तुम्हें इसके सामने पीछे रहकर कोई ज्यादा मजा आ रहा है? कछुआ उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या छोटा चूजा? अच्छा ये छोटा चूजा यहाँ पर तुम्हारा बाप है, अभी रुक जाओ तुम्हारे पता चल जाएगा, विपिन मन ही मन के अंदर सोचता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिटिल चीज था यानी कि अपना छोटा चूजा, वो यहाँ पर ऊपर नीचे होता जा रहा था। बेचारा अब तक भी सेल के ऊपर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वही वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? आपको पता है ना कि यहाँ पर मैं पानी के अंदर बिल्कुल भी तैर नहीं सकता हूँ और यहाँ पर चूजे पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। आपका क्या दिमाग खराब है? मेरी हेल्प करो। वहाँ पर वो चूजा चिल्लाते हुए कहता है, मूर्ख कहीं का। तो आखिरकार यहाँ पर विपिन भी अब उसको देखकर पूरी तरह से अपनी आंखें फैला लेता है। क्या कहा तूने? मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि यहाँ पर तुझे पूरे पानी से एलर्जी है? अबे गधे, तू यहाँ पर मेरे सामने आंख मूंद करके नहाता था, वो भी नंगा, तो उसके बाद में तू यहाँ पर मेरे से ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन अब विपिन ये जानता था कि वास्तव में इस शैतान की पुड़िया और यहाँ पर गुड़िया से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से वो उसको पकड़ता है और कहता है, अच्छा ठीक है, इधर आ मेरे पास में। और ऐसा पकड़ते ही सीधा वह उस चूजे को उसके ऊपर दे मारता है और जल्द ही वह चूजा सीधा उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वो फिर वहां पर अपने एक उंगली जैसे मुंह को यहाँ पर खोलता है और खोलते ही अचानक से उसका जो मुंह था वो भाई साहब इतना बड़ा हो गया, जो यहाँ पर उसकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। और जल्द ही यहाँ पर वो उस पूरे के पूरे कछुए को अपने मुंह के अंदर ले जाता है। इस समय यहाँ पर कछुआ पूरी तरह से गायब हो गया था और इस जगह पर केवल अब वो यहाँ पर वो चूजा बचा हुआ था, जो अभी पूरी तरह से फूला हुआ लग रहा था। ए बेवकूफ चूजे, तूने ये क्या कर दिया? लिटिल चीक, उसको बाहर निकाल। मैंने तेरे को ऐसा नहीं बोला था कि तुझे उसे निकलना है। आखिरकार क्या तेरा दिमाग खराब है? मैंने तेरे को ऐसा कहा था कि उसे मेरे सामने सबमिट करवाना, लेकिन तूने उसको पूरी तरह से निगल लिया है। निकाल उसको बाहर। यहाँ पर पता नहीं ये चूजा क्या करना चाह रहा है। अरे वो मेरे काम की चीज है, काम की चीज, तो यहाँ पर ऐसा उसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे तो मालिक, आपका दिमाग खराब है क्या? आप पहले नहीं बोल सकते थे? कभी तो यहाँ पे बोलते तलवारें खा जाओ और फिर बोलते हुए भाई उसको बाहर से निकाल दो। यार आप चाहते क्या हो? तो वही दूसरी तरफ विपिन ने उसकी मुंडी को पकड़ा और उसे कहा, मैंने जितना कहा है ना उतना कर, फालतू में दिमाग मत चाटे मेरा, वरना आज मैं तेरा यहीं पे लिटिल चीक को यहाँ पर मुर्गी के साथ में तल के खा जाऊंगा। देख ले फिर क्या करना है। तो वही दूसरी तरफ, हाँ ठीक है निकाल रहा हूँ। इतना करने के साथ में यहाँ पर जो लिटिल चीक था वो यहाँ पर मुंह फुलाता है और उसके साथ में ही उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो कछुआ बाहर निकलता है उसके साथ में उसका तो ये रिएक्शन था, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन सी दुनिया के अंदर हूँ? क्या मैं मर गया? तो उसी बीच यहाँ पर विपिन की आवाज सुनाई देती है, क्या अभी भी तुम यहाँ पर मेरे को सबमिट करने से मना करते हो? ये मेरा आदेश है कि जल्दी से सबमिट कर दो। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर कछुआ कहता है, भूल जाओ, कभी भी नहीं। आखिरकार यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे सबमिट कर सकता हूँ? जैसे उसने विपिन की बात सुनी थी तो उसके साथ में ही वो जो घबराहट भरी हुई चीजें थी ना, उससे वो बाहर निकल कर आ गया था। लेकिन अब उसकी आंखों के अंदर गुस्सा आ गया था, क्योंकि वास्तव में एक छोटे से चूजे ने उसको खा लिया था। ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। लिटिल चीक, ये मेरी बात नहीं मान रहा। एक काम करो कि इस बार इसको है ना अच्छे तरह से खाना और अच्छे से पकाकर पीछे से निकाल देना। तो उसके साथ में यहाँ पर जो चूजा था उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है, क्या 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 मालिक वास्तव में? हाँ ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं है ये, इसको जल्दी से खा लो। तो उसके साथ में चूजा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी बीच नहीं, अब नहीं। वो यहाँ पर जो कछुआ था सीधा विपिन के पीछे जाकर चुप जाता है। तो लिटिल चिक कहता है, ए बाहर निकल, मेरे मालिक ने मुझे ऑर्डर दे दिया है, अगर बाहर ना निकला ना तो मैं छोटे छोटे टुकड़े कर तेरे को खा जाऊंगा। इसी वजह से जल्दी से बाहर निकल बाहर। यहाँ पर तू बाहर नहीं निकला ना तो मैं वहां पर आने वाला हूँ। तो वही दूसरी तरफ, नहीं रुको मालिक, मैं सबमिट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कछुए ने कहा, बात कुछ ऐसी थी कि ब्लैक बैक कछुए को यहाँ पर ये तो मंजूर था कि कोई बंदा उसको मार दे, लेकिन अगर यहाँ पर ये चूजा उसको ऐसे साप्ता निकल जाता है तो उसके बाद में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे सब जगह उसका ये नाम फैल जाएगा कि एक ब्लैक बैक कछुए को एक छोटे से चूजे ने अपना मुंह फाड़ा और उसको खा लिया, जो यहाँ पर दिखने में उसके सामने एक चींटी के समान था। अरे फिर तो बेचारे यहाँ पर इस ब्लैक बैक कछुए का कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगा। ये तो यहाँ पर मुंह छिपाए इधर उधर फिरने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर वो और कुछ नहीं कर सकता था और उसने आखिरकार उसके सामने सबमिट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जब विपिन ने ये देखा कि सामने वाला बंदा मान गया है तो उसके साथ में वो यहाँ पर अपनी आत्मा सीलबंद को कर देता है और उसी साथ में कछुआ उसके सामने सबमिट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब ये देखते ही तो यहाँ पर जो राजू और रोशन था उनकी तो यहाँ पर आंखें और आंतें बाहर निकल कर आ गई थी।